हेलो एवरीवन। सत्ता के पास बंदूक है, लेकिन क्या उसके पास सत्य है? आज हम बाबा नागार्जुन की उस निडर कविता के प्रश्न उत्तर देखेंगे जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी थी। अगर आप सेमेस्टर 4 के छात्र हैं तो ये 4 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, शासन की बंदूक कविता का मूल प्रतिपाद यानी थीमेटिक एसेंस स्पष्ट कीजिए। आंसर है सत्ता का दमन। यह कविता दिखाती है कि जब शासन निरंकुश हो जाता है तो वह अपनी शक्ति यानी बंदूक का प्रयोग निर्दोष जनता को डराने के लिए करता है। दूसरा पॉइंट हमारे लोकतंत्र की विफलता। कविता उस स्थिति का वर्णन करती है जहां न्याय काना हो गया है और अहिंसा का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। तीसरा पॉइंट है हमारा जनता की आवाज। अंत में कविता यह संदेश देती है कि वैचारिक क्रांति यानी कोकिला की कूक को हिंसा से दबाया नहीं जा सकता है। स्टूडेंट, जब आप प्रतिपाद लिखे तो सत्ता बनाम जनता पावर वर्सेस पीपल के संघर्ष को मुख्य बिंदु बनाए। नागार्जुन यहाँ केवल एक समय की बात नहीं कर रहे बल्कि हर उस दौर की बात कर रहे जहाँ तानाशाही सिर उठाती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, कवि ने आचार्य विनोबा भावे को मूक यानी मौन कहकर उन पर क्या व्यंग्य किया? पहला पॉइंट हमारा बुद्धिजीवियों की चिप्पी। नागार्जुन ने विनोबा भावे का नाम लेकर उन तमाम बुद्धिजीवियों और संतों पर प्रहार किया जो आपातकाल या अन्याय के समय चुप रहे। दूसरा पॉइंट है हमारा नैतिक जिम्मेदारी। कवि का मानना है कि जब शासन बधिर यानी बहरा हो जाए तब बड़े व्यक्तित्वों का मौन रहना अपराध के समान है। तीसरा पॉइंट है व्यंग्यात्मक स्वर। धन्य धन्य कहकर कवि उस शांति की आलोचना करते हैं जो अन्याय को सहने से पैदा होती है। यह सवाल परीक्षा में अक्सर आता है। यहाँ मुख होना कायरता का प्रतीक है। नागार्जुन कहते हैं कि अगर समाज के मार्गदर्शक ही चुप हो जाएंगे तो शासन की बंदूक और भी निरंकुश हो जाएगी। हमारा तीसरा सवाल है, कानी हो गई शासन की बंदूक और अहिंसा चूक गई। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला पॉइंट हमारा पक्षपात। कानी यानी एक आंख वाली होने का अर्थ है कि शासन न्यायपूर्ण नहीं रहा, वह केवल एक पक्ष को देख रहा है और विवेक खो चुका है। दूसरा पॉइंट हमारा आदर्शों का पतन। गांधी के देश में जहां अहिंसा को सबसे बड़ा हथियार माना गया है वहां शासन द्वारा बंदूक का प्रयोग करना अहिंसा की चूक या असफलता को दर्शाता है। तीसरा पॉइंट हमारा सत्य का घायल होना। जब सत्ता केवल बल का प्रयोग करती है तो सत्य सबसे पहले प्रभावित होता है। यहाँ कहानी शब्द बहुत ही मारक व्यंग है। जैसे एक आंख वाला व्यक्ति पूरा सच नहीं देख पाता, वैसे ही अत्याचारी शासन भी केवल दमन देखता है, न्याय नहीं। चौथा प्रश्न है हमारा, कविता के अंत में कोकिला की कूक किसका प्रतीक है? प्रतिरोध की आवाज। कोकिला उस कवि या जागरूक नागरिक का प्रतीक है जो विनाश यानी जली के बीच भी सत्य बोलने का साहस रखता है। विचारों की अमरता। शासन की बंदूक शरीर को मार सकती है लेकिन वह विचारों और आवाजों को बाका यानी नष्ट नहीं कर सकती। विजय का संदेश। यह पंक्ति सिद्ध करती है कि अंततः जीत सत्य और अभिव्यक्ति की आजादी की ही होती है। वीडियो के इस पार्ट को ध्यान से सुनिए। जली टूंट यानी सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी कोयल का गाना यह बताता है कि क्रांति कभी मरती नहीं, यह उम्मीद को जीतती है। स्टूडेंट्स, इस कविता में हिटलर और विनोबा जैसे नामों का प्रयोग इसे एक ऐतिहासिक संदर्भ यानी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देता है। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में भी बुद्धिजीवियों की चुप्पी समाज के लिए खतरा है? अपनी राय कमेंट्स में दें। तो ये थे शासन की बंदूक के वो सवाल जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंस है। याद रखिए, शासन की बंदूक सत्य का गला नहीं घोट सकती। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे अपने क्लास ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर। एंड स्टडी विद स्माइल।